So, welcome all of you to today's weekly mastermind class। और आज का एक खास टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ही। आप ही पार्टिसिपेट करें और फिर मैं अपनी राय रखूंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, जानता हूँ और उससे आपको क्या फायदा होगा। आज का टॉपिक है कि कैसे हम ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से डील कर सकते हैं और उसे, अगर कोई है प्रॉब्लम, तो उसे ठीक कर सकते हैं रेकी एंड माइंड पावर से। ओके, तो सबसे पहले ग्रह दोष की बात करते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी के हिसाब से ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं ना। 9 ग्रह तो हम लोग हजारों साल से जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, उसमें से पृथ्वी एक है और बाकी ग्रह हैं। और हम 9 ग्रह शांति करते रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा रही है 9 ग्रह शांति। हर पूजा पाठ में भी हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं ताकि वो लोग हमारे साथ एक सामंजस्य बना के रखे, उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है हमें मिल सके और हमारी लाइफ अच्छी हो सके। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ग्रह हैं, पृथ्वी तो है ही, हम इस पे रह रहे हैं, इसके अलावा जो भी ग्रह नक्षत्र है उनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या डायरेक्टली पड़ता है क्या? पहले साइंटिफिकली सोचते हैं कि सभी जो ग्रह हैं उनका एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी का है, तो चांद का भी है जो कि इसका एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। और उसके बाद अलग अलग ग्रह हैं जो कि करोड़ों किलोमीटर दूर है। मतलब 1000, 2000, 5000 लाख किलोमीटर नहीं है, ये हजारों किलोमीटर, कोई तो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। सोचने वाली बात है कि जब इतने दूर हैं वो, उनका प्रभाव आपके ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा और आप यहाँ वेट करोगे कि ओहो राहु है, राहु का असर हो रहा है, ओहो ये तो केतु है, ओहो इस तो शनि का असर हो रहा है। और फिर आप सोच के बैठोगे कि जो पंडित जी ने कह दिया है, जो ज्योतिषी ने कह दिया है, यही असर है। और उसके बाद आप काम ना करो। उन्होंने बोल दिया है कि आपको विदेश यात्रा है, तो आप सोच के बैठोगे कि हाँ मेरे तो विदेश यात्रा है। आपको बता दिया गया है कि आप अमीर इंसान बनोगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, चारों तरफ पैसे ही पैसे होंगे, और आप चुपचाप से बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका तो लिख दिया गया है कि आप अमीर बनने वाले हो, विदेश यात्रा है, आपके पास गाड़ी होंगी, बंगला होंगे। और उसके बाद आप ये सोच के कि ये सब तो होने ही वाला है क्योंकि ये तो लिखा गया है, तो क्या अगर वो घर पे ही रहे, कुछ ना करे, तो ये सब चीज जो बोला गया है वो सच हो जाएगा? यस और नो इन द चैट बॉक्स लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, कि जब शुरू में बच्चा पैदा हुआ तो कुंडली बनाई गई और कुंडली में लिखा गया है कि इसका ये ग्रह का असर है, ये अलग अलग ग्रह इस घर में है, और ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, विदेश यात्रा करेगा। और उसके बाद माँ बाप ने मान लिया कि बेटा तो ऐसे ही होगा, और बेटे को बोल दिया कि बेटा तेरे को कुछ करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ तो होना ही है। ना उसको पढ़ाया लिखाया, ना उसको कुछ काम सिखाया, ना कुछ करने के लिए बोला, बेटा जस्ट आराम करो। तो क्या वो हो जाएगा? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स उसको पढ़ाई लिखाई करवानी पड़ेगी, कोई उसको गुर सिखाना पड़ेगा, कोई स्किल सिखानी पड़ेगी, कोई काम धंधा करवाने पड़ेगा, कोई बिजनेस करवाना पड़ेगा, तभी तो वो पैसे कमाएगा। राइट, और पैसे कमाएगा, फिर उसकी बुद्धि सही होगी, पॉजिटिविटी होगा, सही तरीके से फैसला करेगा, और उस हिसाब से वो पैसा जमा करेगा, पैसे को बढ़ाएगा। तो फिर वो जो बात बोली गई है वो सही तरीके से काम होगा। अब उसके ऑपोजिट हम लेते हैं, कि अब हम उसके ऑपोजिट लेते हैं कि शुरू के ही जन्म कुंडली बनाते हुए ही बच्चे को बोल दिया है कि बच्चा बड़ा संघर्ष करेगा, बच्चे को बड़ी तकलीफ होगी, बच्चे को काम में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस में नुकसान होगा, इसका ये होगा वो होगा, ये तो बहुत सारा संघर्ष रहेगा, पैसे की बहुत कमी होगी, ये बहुत ज्यादा दिक्कत में रहेगा। मान लो ये कंडीशन है, तो क्या उस कंडीशन में भी उसको चुपचाप से बैठ जाना चाहिए? और चुपचाप से बैठ जाएगा तो क्या सब कुछ ठीक होगा या फिर वैसे ही चलेगा? राइट, उस केस में भी मैं बोलता हूं कि उसे कुछ ना कुछ तो करना है। तो माँ बाप उसको पढ़ाई लिखाई तो कराएंगे, है ना, थोड़ी बहुत उसको सिखाएंगे, दुनियादारी सिखाएंगे, संस्कार सिखाएंगे, फिर उसके बाद वो कल बड़ा होगा। आप बताओ कि अगर वो कल बड़ा हो रहा है, उसको पॉजिटिविटी दी गई है, अच्छे संस्कार दिए गए हैं, स्किल बनाया गया है, पूरे पॉजिटिविटी के साथ उसको विश्वास दिलाया गया है कि तुम
अच्छे इंसान बनोगे, तुम एक बहुत ही मेहनती इंसान बनोगे, तुम्हारा काम किया हुआ सफल होगा, तुम्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाया जाए कि वो इंसान जाके कल सफल बनेगा और उसको करवाया जाए, तो क्या वो एक्चुअली में सफल बन सकता है अगर वो अपने सोच को, विचार को, कर्म को चेंज करके सही तरीके से उसी दिशा में बढ़े? तो यस और नो इन द चैट बॉक्स लिखिएगा। मैं कर्मों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रह नक्षत्र जो है, ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगहों पे हैं, उनका जो भी असर सूक्ष्म रूप से ही सही है, चलो, पृथ्वी पे यहाँ तक कि जो चांद है, जो कि ग्रह नहीं है, उपग्रह है, उसका भी असर होता है, ठीक है। ज्वार भाटा चांद के अमावस्या और पूर्णिमा के तरीके से आता है, जब उसमें पूरी तरह से रोशनी होती है, उसका जो बड़ा हो जाता है, सामने दिखाई देता है, तो उसका एक आकर्षण ज्यादा बनता है। जब पूर्णिमा की बात आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, राइट, ये तो समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि असर तो है, लेकिन ये तो चांद है जो इतने पास है, जिसका असर हो रहा है। तो क्या दूसरे ग्रह जो है, बुध है, आपका शनि है, या फिर जो भी फार्देस्ट गुरु है, उनका भी असर यहाँ पे हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पे जो समुद्र है, क्या उस पर असर हो रहा है? क्या उससे उथल पुथल हो रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी असर बताया जाता है, वो असर तब तक ही है जब तक आप उस पर ध्यान देते हो और आप उस पर विश्वास करते हो। जो लोग ऐसे ग्रह नक्षत्रों पे विश्वास करते हैं ना, उनके हाथों में देखना अंगूठियां भरी पड़ी होती है। इसके लिए ये नक्षत्र के लिए ये ग्रह के लिए ये, इसके लिए वो, उसके लिए ये, चारों उंगलियों में और यहाँ उंगलियों में। कल ही मैं बाहर गया था, वाइफ के साथ में एक जगह पे गया था, वहां पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तो एक आदमी बैठा था, ठीक है, और पैसे वाला था, अच्छा खासा फोन था, अच्छा वो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके आठों उंगलियों में अंगूठियां थी इधर से लेकर आठों उंगलियों में हर एक चीज के लिए एक एक ले रखा होगा। 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह तो हम ही में रह रहे, तो 8 और ग्रह का अलग अलग अंगूठियां पहनी हुई थी इंसान ने, ठीक है। तो विश्वास हम जब करते हैं तो फिर डरते हैं, और जब हम डरते हैं तो दुनिया भर की बातें दिमाग में लाते हैं और हम फालतू के उपाय करने लगते हैं। जबकि जबकि एक ही चीज सत्य है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो क्या उनका कोई असर नहीं? क्या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? मैं बोलता हूँ, करके करोगे क्या? वो तो ऑलरेडी कर ही रहा है ना जो कर रहा है। आप क्या कर लोगे? आपका सिर्फ एक ही कर्म है, आपका सिर्फ एक ही सामर्थ्य है, एक ही आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप इस धरती पर आए हो तो कर्म करने के लिए हो, तो कर्म करो। जब आप कर्म करने लगते हो तो विश्वास करो कि जो आपकी हाथ की रेखाएं है ना, वो भी बदलने लगती है। आप चाहे तो चेक कर लो, जो ज्योतिषी होगा, जो हाथ देखता है, उनसे पूछो, क्या आपने ऐसा देखा है कि जैसे जैसे इंसान अपनी सोच, विचार और अपने कर्म को बदलता है, उनके हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं? कितने लोगों ने सुना है कि हाथ की रेखाएं बदलती है? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। मैंने तो देखा है, मैंने खुद की रेखाएं बदलते हुए देखी है, मेरी खुद की रेखाएं बदलते हुए देखी है। जैसे जैसे मैं अपने कर्मों को बदल रहा हूँ, मैं अपनी सोच को बदल रहा हूँ, मैं अपने भाव को बदल रहा हूँ, मैं अपने बिलीफ को बदल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बदल रहा हूँ, मेरी हाथ की रेखाएं भी बदल रही है। और इसमें आजकल वो सब कुछ दिख रहा है जो एक सफल इंसान के हाथों में होना चाहिए, उसके कुंडली में होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ दिख रहा है आज के डेट में, राइट। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने अपना कर्म बदला है, राइट। तो क्या मैं परफेक्ट इंसान हूं? क्या मैं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्रह दोष दोष नहीं है, कोई भी ग्रह दोष नहीं है? ऐसा नहीं है। ग्रह दोष हो सकता है। मेरे को किसी ने बताया कि सर आपका ग्रह दोष चल रहा था, अभी आपका केतु का था, अभी राहु का चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, ऐसा कुछ बताया किसी ने। मैंने बोला कब से था? बोला कि सर आपका तो 2019 से चल रहा था। ओके, अब कब तक है? बोला सर 2025 तक है। ओके, वेरी गुड। तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान सर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, आपको 2019 में बहुत बड़ा नुकसान होना था, आपको जान का खतरा था। मैं बोल भाई 2019 में मुझे कोविड हुआ था, मैं तो मरने वाला था, ऑफकोर्स ये सही है। फिर उसके बाद सर आपके कई सारे पॉजिटिव चीजें भी हुई, आपको आपको आप घर आपने लिया, घर आपने शिफ्ट किया, मैं बोला बढ़िया। आपको दूसरा घर भी मिला सर, आप वहां पे भी शिफ्ट कर, बढ़िया, ये तो अच्छा ही हुआ। बोले कि हाँ सर, इसके अलावा आपके ऊपर बहुत सारी दशाएं थी,
ये अभी की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की। बोले पिछले साल तक आपको बहुत नेगेटिविटी थी, आप सर डिप्रेशन में भी जा सकते थे, आपके घर में झगड़ा होने का बहुत बड़ा योग था, वाइफ के साथ में अनबन होने का। अब ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो क्या मेरी वाइफ के साथ में अनबन हुआ? नहीं हुआ। क्या मैं डिप्रेशन में गया? नहीं गया। राइट, आप लोग तो जानते हो ना, मेरे साथ हुआ आप लोग, राइट। लेकिन क्या एक्चुअली में ये हो रहा था? हाँ हो रहा था। क्या अंदर से कुछ हो रहा था? हाँ हो रहा था, मैंने नहीं बताया आपको। मैं अंदर से परेशान था, अंदर से दिक्कत में था, बहुत ज्यादा सोच रहा था, बहुत सारी बातें थी। क्या ये सोचना गलत है? नहीं है ना, सोचना पड़ेगा ना। जब आपको परिवार चलाना है, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जब आप काम कर रहे हो ऐसी जो जिंदगी में कभी नहीं किया उसको आप कर रहे हो। पहले तो 20 साल फौज में था, अब जो काम कर रहा हूँ टोटली अलग है, तो इसमें मुझे नई चीजें सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। तो ऐसा करते करते कई बार प्लस होता है, कभी माइनस होता है, राइट। तो वो सारी चीजों में नेगेटिव हो रहा था, श्योर है, सही बात है। लेकिन क्या मैं डिप्रेशन में गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? जबकि तो मेरे उसमें तो लिखा हुआ था, जो दशा थी उसके अनुसार तो मुझे डिप्रेशन में जाना था, उसके अनुसार तो मेरे घर में झगड़ा होना था। लेकिन हुआ नहीं ना। अब बताओ किस चीज ने मुझे बचाया? टाइप कीजिएगा अंदर चैट बॉक्स, किस चीज ने मुझे बचाया? हालांकि मैं देखता नहीं हूं, मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि देखो ऐसा होता है। किस चीज ने बचाया? पॉजिटिव एनर्जी। अजित, अजित थैंक यू सो मच अजित। ओके, आरएलबी तो एक सिर्फ व्हीकल है, ठीक है, एक सिर्फ माध्यम है। मेनली पॉजिटिविटी नहीं बचाया, मेरी पॉजिटिविटी ने, रितु के पॉजिटिविटी ने, हम दोनों की जो कंबाइंड एफर्ट है पॉजिटिविटी को लेकर, जो विश्वास है हमारा, उससे हमारी लाइफ में अनबन नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी, रितु की भी थी। कुछ हद तक हमने एक दूसरे को समझा कि मेरा ये फेज चल रहा है, रितु ने समझा, रितु का भी कोई फेज चल रहा है, मैंने उसके बारे में सोचा, और इसीलिए जो भी चीजें था उसको हमने हारमोनियसली सेटल कर लिया। और आपको कानों कान खबर ही नहीं मिली, आपको कानों कान खबर नहीं मिली, मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों? मुझे पता है कि ये ठीक होना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत सोच में, विचार में आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, हमारे बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही कोई दिक्कत होने वाली दस्तक आती है कि यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, इमीडिएटली यहाँ पे सायरन बजने लग जाता है। और मैं बोलता हूँ चौकरे से ही की चौकरे, चौकरे से ही की चौकरे, चौकरे, सायरन बजने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, सम नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग, समथिंग। अब मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे आ रहा है, राइट। अब उस चीज को अगर मैं ऑस्ट्रोलॉजर ऑस्ट्रोलॉजर को दिखाऊं तो वो राहु केतु शनि बोलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रोलॉजर यही देखता है, राइट। अब मैं इसी चीज को किसी दूसरे पंडित को दिखाऊं तो बोलेगा पितृ दोष है, पितृ दोष है, ठीक। अगर मैं किसी वास्तु शास्त्री को दिखाऊं तो बोलेगा आपके घर का वास्तु खराब है। और तीनों गलत नहीं है, बता रहा हूं, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं। वो तीनों एक कॉमन चीज बता रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ खराब है। कॉमन चीज बोल रहे हैं कि एक चीज मेरे लाइफ में खराब चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। आप लोग बता सकते हो ये तीनों किस चीज के बारे में बता रहे हैं कि नेगेटिव चल रहा है, और उसी से हमारी लाइफ का सोल्यूशन मिलेगा? अब बताइए क्या बोला होगा। वो तीनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वास्तु बोल रहे हैं आपके घर में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पंडित जी बोल रहे हैं आपके घर में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, और फिर ज्योतिषी बोल रहे हैं कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है। तो किस चीज की एक्चुअली प्रॉब्लम है? एनर्जी। वी ऑल आर डीलिंग विथ एनर्जी एंड वी आर सेल्फ आर एनर्जी, राइट। हम लोग खुद एनर्जी हैं, राइट। 37 ट्रिलियन सेल से बने हुए हमारे चारों तरफ एनर्जी है, हम लोग एनर्जी बीइंग है। और हम लोग एनर्जी के साथ ही जी रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। पूरे पॉजिटिव तो हो नहीं सकता ना। अब आपको क्या करना है कि अपने आप को नेगेटिव एनर्जी के संपर्क से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लाना है। और वो आप कर सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डालोगे। कितने लोगों को प्रोटेक्शन पता है चौकुरे का? लिखिएगा पी फॉर प्रोटेक्शन इन द चैनल। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना, ठीक। दूसरा, आपको पूरी तरह से विश्वास करना है कि ये जो भी फेज चल रहा है ये भी चला जाएगा। प्रॉब्लम कुछ भी हो, मुसीबत कुछ भी हो, दिक्कत कुछ भी हो, और सामने वाला कितना भी आपको डरा दे कि बड़ा है, प्रॉब्लम है, ये होगा वो होगा, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधा करना है,
दिक्कतें ज्यादा है, सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ी देर बैठो आराम से लंबी गहरी सांस के साथ, ज्ञान मुद्रा लगाओ, बैठो कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। भाई पता होगा आपको भाई क्यों गड़बड़ हो रही है, आप क्या कर रहे हो गलत। आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, हाँ, मैंने ये गलत बोला, मैंने ये गलत व्यवहार किया, कुछ तो होगा ना। अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। और जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे तो आपको तीन शब्द याद रखना, तीन शब्द, थ्री वर्ड्स याद रखना। ओके, फर्स्ट वर्ड इज टाइप, टाइप ओके, कहीं पे लिख देना और उसमें वर्ड लिखना। तीन वर्ड्स याद रखना है। एक है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर, एक्सेप्ट। दूसरा वर्ड है डिजर्व, डिजर्व मतलब मैं इस लायक हूं। और तीसरा वर्ड होगा अलाउ, अलाउ करना। ओके, सो ये तीन वर्ड्स जब आप अपने आप को बोलेंगे कि आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट कि कुछ तो गलती की है मैंने, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है, किसी और की गलती नहीं है, मेरी गलती है। आई एक्सेप्ट समथिंग इज रॉन्ग, आई एम रेस्पॉन्सिबल। जब आई एम रेस्पॉन्सिबल बोले तो आई कैन नाउ रेक्टिफाई इट, क्योंकि आपका कंट्रोल उसमें है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मेरी गलती है, मैंने किया ये, तो आपका फुल कंट्रोल है, क्योंकि गलती आपने की है, सुधार भी आप सकते हो, राइट। लेकिन आप जैसे ही बोलते हो कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसने किया, आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि उसने किया तो वही ठीक कर सकता है, आपका कंट्रोल तो रहा ही नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले एक्सेप्ट करना है वॉट एवर इज हैपनिंग, इफ एट ऑल इट इज रॉन्ग, यू यू ओनली आर रेस्पॉन्सिबल एंड यू से आई एक्सेप्ट। ठीक है, ये गलतियों को सुधारने का सिस्टम। ना अब आते हैं आई डिजर्व। अब डिजर्व क्या करते हो, आई डिजर्व, आई डिजर्व शांति, आई डिजर्व पीस, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व हार्मोनियस condition in my life, I deserve to be prosper in my life, I deserve to be healthy, I deserve a very happy and harmonious family, I deserve, I deserve, I deserve। अब ये डिजर्व आपको करना है, आपको खुद को सोचना है कि आप क्या डिजर्व करते हो, राइट। अब जिस चीज को सुधारना है वो आप डिजर्व करते हो कि वो सुधर गया है। क्या सुधर गया, जो आपको चाहिए, राइट। अब आपने दो चीजें ठीक कर ली, एक तो एक्सेप्ट किया और आप मान रहे हो कि आप डिजर्व करते हो। ओके, नाउ आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अलाउ। करने होने दो, आप ब्रह्मांड को बोलो कि आप कर दो, ईश्वर गॉड जिसको भी मानते हो उसको बोलो, क्या आप बोलो कि मैंने मान लिया है, मैं डिजर्व करता हूं, नाउ यू प्रोवाइड, राइट। और उसके बाद उस एनर्जी को रिसीव करो, लेकिन फिर रिसीव करके बैठ मत जाओ, अब आप काम पे चलो। सुबह सुबह का टाइम था ना ये सब आप कर रहे थे, अब आप दिन भर काम करो ना, कुछ उससे रिलेटेड काम करो। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्दी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, क्या करना है, दिन भर करो। अगर आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी को दिक्कत है, उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो, करना शुरू करो। लव मैग्नेट बनाओ अपने आप को, राइट। और अगर आपको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, कुछ स्कैरसिटी है, तो अपने आप को प्रॉस्पर्स मानना शुरू करो और बोलो कि यस आई डिजर्व टू बी रिच, आई डिजर्व टू बी फाइनेंशियली फ्री। यस, एंड देन जब आपने सोच लिया, अलाउ कर रहे हो, तो आप उस पर काम करना शुरू करो। तो जब आप ऐसे पॉजिटिविटी के साथ सोचोगे, भाव करोगे और विश्वास करके काम करोगे, थॉट्स, इमोशन, बिलीफ एंड एक्शन जब लोगे, तो आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो सुधरेगा, जैसे मेरे केस में सुधर रहा है। हो सकता है बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों का दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो सुधर रहा है, वाई, बिकॉज मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं दिखाता ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि मैं आपके लिए देख दूं, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स होने में बोला चलो करके दिखाओ, बताओ। जब उसने बताना शुरू किया, मैं बोला बिल्कुल सही बोला, तुमने सही बोला, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, तो सही तो है, ठीक है। उसका भी टेस्ट हो गया और मुझे भी पता चल गया कि हाँ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन मैंने अपनी पॉजिटिविटी से उस पर काबू पाया, और मैंने दिमाग नहीं लगाया, फालतू की विश्वास नहीं किया, मैं डरा नहीं, और मैं अभी तक अडिग सामने बैठा हूं, टाइगर इस, टाइगर जिंदा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, राइट। दो दो बार कोविड से बचा हूं, दो दो बार मुझे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, दुनिया भर की प्रॉब्लम, ओके। मेरे पिताजी गुजर गए, आप लोगों को पता है, आज से 7 साल पहले, हालांकि पुरानी बात है, लेकिन मेरी माँ पिछले साल गुजर गई। बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारी दिक्कत हुई, बहुत सारे सिस्टम वो आपने उस समय उस दौरान आप लोग मेरे साथ थे।
तो सोचो कि उस नेगेटिविटी को मैंने कैसे काइंड ऑफ पूरी तरह से आत्मसात किया, उसे एक्सेप्ट किया। फिर मैंने बोला कि मैं डिजर्व करता हूँ, फिर मैंने अलाउ किया, भगवान को बोला कि भगवान तुम्हें जो सही लगे करो, मैं तो बस अपना अपना काम कर रहा हूँ, मेरा तो कर्म है, मैं कर रहा हूँ। और जो भी हुआ उसे मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माइंड को कूल रखना, एक्सेप्ट करना और कर्म करते रहना, ये आपका समाधान है। चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो वास्तु दोष हो। ओके, अब मैं आता हूं वास्तु दोष पे। ठीक है, राइट। अब वास्तु दोष पे मैं आता हूं। मैंने कहा था कि मेरा घर, जो कि मेरा पितृ घर है, मेरा जो ओरिजिनल घर है, ओके, दार्जिलिंग एरिया में, वहां पे जो मेरा घर है, जहां पे भी घर बनाया है, उस दौरान गरीबी के दौरान जब हम लोग रेंट पे रहते थे, तो माँ को लगा कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए हैं, हम एक घर ले लेते हैं। तो उन्होंने एक जमीन ली। वो भी बोलते नहीं कि रजिस्टर्ड जमीन भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का जमीन कि भाई किसी से बोल के थोड़ा सा पैसे दे के ले लो। तो एक इंसान ने अपने छोटे से टुकड़ा जमीन दे दिया, और वो भी एल शेप में था। जमीन एल शेप में था, बड़ा मुश्किल से छोटा सा, मतलब 700-800 स्क्वायर फीट का छोटा सा जमीन, और उस पे हमने घर बनाया। ओके, अब उसमें घर बनाया और उस पे हम रह रहे थे। 2 कमरे, मुश्किल से 3 कमरे, किचन, एक जगह पे बाथरूम, और उसी में 1984 से लेकर 1984 से लेकर 1996 तक, जब तक मैं एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो गया, तब तक मैंने उस घर में शांति देखी है, सुख देखा है, पॉजिटिविटी देखा है, खिलखिलाहट देखी है। और जो गेस्ट हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन लोगों का पूरा हुजूम देखा है कि कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। कोई 1 दिन रुक रहा है, कोई 10 दिन रुक रहा है, कोई एक एक महीना, कोई कोई तो एक एक साल रुक कर पढ़ाई कर रहा है। आज वो बड़ा अफसर बन गया है। मतलब मेरे घर में बरकत बहुत थी। और मैं क्या बता रहा हूँ, एल शेप का जमीन, और जमीन ऐसा, वास्तुशास्त्री को पूछना कि अगर कोई घर आपके टक्कर में हो, मतलब आगे से एक रास्ता जा रहा है, टी पॉइंट है, और वहां से दूसरा रास्ता ऐसे जा रहा हो, जो टी पॉइंट का टक्कर वाला घर होता है, वास्तुशास्त्री के अनुसार वो सबसे खतरनाक होता है। वहां कोई सुख नहीं होता, कोई शांति नहीं होती, लोग वहां पे बीमार होते हैं, लोग मरते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। पूछ के देखो, किसी भी वास्तुशास्त्री को पूछो। और हमारा घर वहां था। 1984 से मुझे पूरा याद है, 1996 तक वहां पे सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि हमने देखा, मैंने देखा। और मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, तब तक सब कुछ बढ़िया था। वही 2 कमरे 3 कमरे का घर लोगों के लिए बहुत अच्छा था। लोग आते थे, रहते थे। उस समय तो फोन भी नहीं था, ऐसा कोई बातचीत नहीं थी, कोई चिट्ठी नहीं। रात को अचानक कोई पहुंच गए, उनके लिए हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं उनको, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हम रोक के रख रहे हैं। सब लोग खुश होते थे हमारे घर पे आके, एनर्जी अच्छी है, उनको आव भगत होता था, जाते वक्त हम गिफ्ट देते थे। मतलब बहुत बढ़िया बरकत, समझते हो, बरकत बहुत थी उस घर में। क्यों होता था पता है आपको? उस समय को रेकी रेकी तो जानता नहीं था। हम लोग कोई अलग से आराम भी तो करते नहीं थे। लेकिन एक चीज मेरी माँ करती और करवाती थी, वो था सुबह शाम की पूजा पाठ। ठीक, नॉर्मली पूजा पाठ करते थे। और उनको सत्यनारायण की कथा लगवानी थी, नवग्रह की पूजा करवानी थी। मतलब साल में 2 3 4 बार हमारे घर में अलग टाइप से पूजा पाठ किया जाता था। ठीक है, जो भी त्योहार होता था, पूरा त्योहार अनुसार जो भी चलना है वो सब होता था। तो ये सब कुछ होने से मुझे अभी जो लगता है, घर में पॉजिटिविटी रह रही थी। घर का कोई भी दोष था, वो दोष खत्म हो रहा था, उसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग सब पॉजिटिव थे। हम सब लोग अच्छा सोचते थे, इसीलिए उस घर में बहुत बरकत होती थी। तो क्या 1996 के बाद भी वो कंटिन्यू था? नहीं था। उसके बाद क्या उसमें डिटोरेशन हुआ? हाँ जी, हुआ। क्या वो घर बहुत बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा है। ठीक है, उस घर में मेरे पिताजी, मेरी बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब गुजर गए मेरे एयरफोर्स में आने के बहुत सालों के बाद। मेरे भाई साहब गुजर गए बहुत बड़ी बीमारी के साथ। मेरे पिताजी गुजरे उसी घर में 7 साल पहले। माता जी को मैंने बचा लिया, क्योंकि वहां से मैं लेके आ गया था, ताकि वो मेरे साथ रहे और आखिरी दिनों तक वो मेरे साथ थे। एक उम्र थी, एक उम्र के बाद में हम नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन उनकी सेवा में कर पाया, क्योंकि मैं उनको अपने साथ लेके आया था। अगर वहीं होता तो वो बहुत पहले जा चुकी होती। वो घर आज के डेट में भुतहा घर बन चुका है। नेगेटिविटी बहुत है, दिक्कतें बहुत है। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ? लेकिन जब तक हमने पॉजिटिविटी सोची, जब तक हमने वहां पे एनर्जी क्रिएट किया, चाहे वे कैसे भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, हमने पूजा पाठ और विश्वास से किया, लेकिन हुआ ना।
लेकिन आज के डेट में उस घर में कोई भी नहीं जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा खराब है। और आज वो बोलते हैं ना, बहुत पुश्तैनी पुरानी टाइप का घर बन चुका है। अब जो घर हम रह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग घर अभी सोच रहे हैं, वो टोटली अलग जगह पे है। लेकिन ये जो घर जहाँ पे हमने अपना सब कुछ है ना, बचपन देखा, बढ़ते हुए देखा, यहाँ तक कि सब कुछ हमने जैसे नौकरी में आया, आगे चीजें हुई, वो घर में आज नेगेटिविटी है। वाई? बिकॉज पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाला वहां नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता था। मैं दिन में 3 से 4 बार तो झाड़ू लगाता था। मेरा काम था, हाथ में हमेशा झाड़ू होता था, शर्म नहीं आती थी। मैं झाड़ू लगाना, साफ रखना, घर को हर तरीके से साफ रखता था। ठीक है, कोई भी आया थोड़ी देर के लिए मैं झाड़ू लगा लेता था। बहुत साफ सफाई रखता था बचपन से ही। ठीक है, साफ सफाई बहुत रखता था। एनर्जी क्रिएट करते थे, फूल फूल आसपास में लगाते थे। हम लोग वहां पे सबकी सेवा करते थे, सबको हम हेल्प करते थे। मेरी माँ कहती थी कि सबको हेल्प करना चाहिए, और वो पूरा खुल के हेल्प करती थी। हम उस गांव में ऐसी जगह पे थे जहाँ पे सभी लोग हमें इस नजर से देखते थे कि इनके पास पैसा है और ये लोग हमारी मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उनका एक ही आशीर्वाद होता था कि बेटा ऐसा कुछ बन जाना कि लोगों को दे के खाना। दे के खाना मतलब दूसरों को देने वाला बनो, ऐसा उन्होंने कहा था, आशीर्वाद दिया था। और ऐसा लगता है कि मैं कुछ हद तक ऐसा बना हूं कि मैं लोगों को कुछ पॉजिटिविटी दे पा रहा हूं। तो कुल मिला के आज के इस क्लास का निचोड़ क्या रहा कि ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, कुछ भी हो, वो तब तक आप पर असर करेगा जब तक आप उस पर विश्वास करोगे, उससे डरोगे, और फिर आप सिर्फ नेगेटिव सोचोगे। क्योंकि डर के तो आप नेगेटिव सोचते हो, और फिर आप उल्टा सीधा कभी ये करो, कभी वो करो, कभी वो करो, जब करने लगते हो तो वो एक बिलीफ बन जाता है कि मेरे ऊपर ये दोष है। और फिर आपकी लाइफ पूरी तरह से डिवास्टेटेड होती है। लेकिन उसके उलट, जब आप उस पर विश्वास नहीं करते, अपने कर्म करते हो, पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी जीते हो, दूसरों की सेवा करते हो, दूसरों की मदद करते हो, हैप्पीनेस लाते हो, अपने घर में अपने मेहमानों का पूरी तरह से स्वागत करते हो, घर में आते जाते लोगों को देखकर आपको खुशी होती है, और वही बरकत लाता है, वही खुशियां लाती है, वही प्रॉस्पेरिटी लाती है, जो मैंने देखा। इतना ही कहना चाह रहा था। इसका एक ही मतलब है कि डरो मत, विश्वास करो। हर बार कि आपको हाथ दिखाना पड़े, कुंडली दिखाना पड़े, तो मान लो कि आपको अब अंदर से नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है, और फिर वही बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसे नेगेटिविटी को न पलने दो, न बढ़ने दो। बस आरएमपी के जरिए पॉजिटिविटी क्रिएट करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा भाव करो, अच्छे विश्वास के साथ अपनी लाइफ को भी बेटर बनाओ, और दूसरों की लाइफ में भी सर्व का कल्याण हो, इस भाव से मदद करो, सेवा करो। बस इतना ही कहना चाह रहा था। आई होप कि आज के इस टॉक से, इस पर्टिकुलर क्लास से आप लोगों की भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हुआ, और आप लोग आज से अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करोगे। सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि आपकी लाइफ में भी आए, बस यही शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रिकी ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।